बाकी ज्योतिषीय दावों से अलग इस बार हम बात करेंगे कुछ ऐसी जिस पर असल में फाइनेंस रिसर्चर्स ने डेटा स्टडी की है। इसका सवाल है कि क्या अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास शेयर बाजार मार्केट अलग बर्ताव करता है। चलिए देखते हैं डेटा क्या कहता है। चंद्रमा हर 29.5 दिन में अमावस्या से पूर्णिमा होते हुए वापस अमावस्या तक का चक्र पूरा करता है। ये पूरी तरह वैज्ञानिक और प्रमाणिक तथ्य है, कोई ज्योतिषी वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्राकृतिक चक्र का असर इंसानी व्यवहार और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर पड़ता है। बिहेवियर फाइनेंस, जिसका मतलब होता है कि इंसानी मनोविज्ञान और निवेश के बीच के रिश्ते पर जो स्टडी की जाती है उसको हम कहते हैं बिहेवियर फाइनेंस। इसमें कुछ रिसर्चर्स ने ग्लोबल स्टॉक मार्केट के दशकों के जो डेटा थे उसको चंद्र कैलेंडर के साथ मैप किया। तो कुछ स्टडीज़ ने एक पैटर्न दिखाया जिसमें अमावस्या के आसपास के दिनों में औसत स्टॉक रिटर्न पूर्णिमा के आसपास के दिनों की तुलना में थोड़ा बेहतर पाया गया। यहाँ पे मैं जानबूझ के एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो हर स्टडी के अकॉर्डिंग अलग है और मार्केट दर मार्केट भी अलग रहा है। तो ये कोई एक जैसा असर नहीं रहा है, ये बहुत स्मॉल और इनकंसिस्टेंट पैटर्न रहा है। तो अगर यह पैटर्न सच में मौजूद है तो रिसर्चर्स इसकी वजह ज्योतिषी को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि इंसान की बायोलॉजी इस तरह से है। यानी कि अगर आप स्लीप स्टडी की बात करें, और स्लीप स्टडी हमें ये बताती है कि पूर्णिमा के आसपास कुछ लोगों की नींद की क्वालिटी बदल जाती है, नींद कम हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, मूड या रिस्क लेने की क्षमता पर जिसका सीधा असर पड़ता है। तो अगर बहुत सारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर की मनोदशा साथ में बदल रही है तो ऑफकोर्स बाजार में भी हल्का सामूहिक असर दिख सकता है। यहाँ पे एक ज़रूरी बात बहुत जानने जैसी है, समझने जैसी है कि डेटा में कोई भी हल्का पैटर्न दिखे इसका मतलब नहीं कि चंद्रमा बाजार को कंट्रोल कर रहा है। असल कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि महीने के अंत या शुरुआत में सैलरी और फंड फ्लो का पैटर्न क्या है, या सिर्फ स्टैटिकल कॉन्सिडेंस है। तो इतने बड़े डेटा में कोई भी टाइम बेस्ड पैटर्न जो है वो हमेशा संयोग से ही मिलेगा। तो ये जो बात है वो एक एकेडमिक्स पेपर्स में चंद्रमा का बाजार से रेलेवेंट पैटर्न ज़रूर दिखाती है, लेकिन ये बहुत स्मॉल और इनकंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हम कह सकते कि पूर्णिमा पर आप स्टॉक बेच दीजिए या अमावस्या पर खरीद लीजिए। स्टॉक का असली जो चालक है वो यही है कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, ब्याज की दरें क्या है, इकोनॉमी कैसी है, ना कि चांद की स्थिति। इसको सिर्फ एक क्यूरियोसिटी की तरह लें, ट्रेडिंग रूल की तरह ना लें। ये निवेश की सलाह नहीं है, सिर्फ एक रिसर्च से जुड़ी हुई आपकी जिज्ञासा है जिसके बारे में आज मैंने बात की। थैंक यू।